मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद राष्ट्र। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर एक अफवाह फैलाई गई और दंगा शुरू हो गया। अफवाह ये थी कि औरंगजेब की बनावटी कब्र बनाई गई, उस पे हरे रंग की चादर रखी गई जिस पे कुरान की आयतें लिखी हुई थी। सिरे से झूठ है, फिर भी इस बात को लेकर हंगामा किया गया और हंगामे का परिणाम ये हुआ कि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत और सरकार्यवाह रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये केंद्र है, वहाँ कार्यालय पर हमला किया गया। पुलिस ने बचाव में लोगों पर बल प्रयोग किया तो उसमें एक डीएसपी के पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। दंगा शांत हो गया, मगर ये समस्या क्या है? आखिर औरंगजेब की कब्र को लेकर कुछ लोगों के दिल में दर्द क्यों है? औरंगजेब उनका अपना कैसे है? औरंगजेब एक आक्रमणकारी की संतान था। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद ये निश्चित है कि उसकी बीवियां या उसकी और संतानों की बीवियां हिंदू थीं, मगर उनमें हिंदू संस्कार इतना सा भी नहीं था। अपनी मातृभूमि, जिसे आज कहा जाता है कि वो तो हिंदुस्तान में ही रह रहे थे, उनका इस मातृभूमि के प्रति इतना सा भी लगाव नहीं था। उन्होंने काफिरों के कत्ल के, मंदिरों को तोड़ने के, उनकी अपनी किताबों में, उनके अपने स्टाफ की किताबों में, उनके अपने इतिहासकारों की किताबों में बड़े घृणित वर्णन किए हैं। औरंगजेब से कोई अपने आप को कैसे जोड़ सकता है? उसका कारण है मानसिकता, उसका कारण है विचारधारा कि वो मुल्ला पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि दुनिया में दो गिरोह हैं, एक अल्लाह का गिरोह, एक काफिरों का गिरोह, शैतान का गिरोह जिसे वो कहते हैं। अल्लाह का गिरोह का मतलब वो लोग जो मोहम्मद को पैगंबर मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह यानी इस्लामी अल्लाह, कुरान को उसकी किताब मानते हैं और उसके साथ के तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन चीज़ों को मानते हैं, वो सारे लोग अल्लाह के गिरोह में हैं। और उसके अलावा जितने लोग हैं सारे शैतानी गिरोह हैं। तो नतीजा ये है कि ये 24 घंटे इस मानसिकता से घिरे रहते हैं कि हम शैतानों की दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया को बदल के अल्लाह की दुनिया बनाना है। फ़साद फिल अर्ज़ इसी का नाम है। अर्ज़ यानी मट्टी, फ़साद इस पर धरती पर जो फसाद है, यानी क्या कि जो लोग मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं करते, वो सारे के सारे फसादी हैं, गुनाहगार हैं, जालिम हैं। जुल्म का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को यातना दे रहे हैं। जुल्म का अर्थ है जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो जालिम है। ये विचित्र विचारधारा, उल्टी खोपड़ी की विचारधारा, और उसका लगातार प्रचार करने वाली मुल्ला पार्टी है। इसकी समाधान के सिलसिले में कुछ काम होना चाहिए कि नहीं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर जी, उनकी जीवनी में इसका उल्लेख मिलता है। मुझे कोई बता रहा था कि शायद अभी उल्लेख हटा दिया गया है। नागपुर में हमेशा से इस्लामी समस्या रही है। जुलूस निकलता था और उसमें हंगामे होते थे, हिंदुओं को तंग किया जाता था, छींटाकशी होती थी, हिंदू लड़कियों से बदतमीजी होती थी, दुकानें लूटी जाती थी। तो डॉक्टर जी ने लोगों को तैयार किया, अभ्यास कराया लाठी का, और गलियों के मुहानों पर लोग तैनात किए गए लाठी लेकर। डॉक्टर जी स्वयं इसमें सम्मिलित थे। और उसके बाद जब जुलूस उस गली में घुस गया, सड़क पर पूरा आ गया, तो दोनों तरफ से, बल्कि चारों तरफ से लठ बरसाए। ऐसी तबीयत से तोड़ाई हुई कि वहाँ के इस्लामियों ने दंगा करने से तौबा कर ली, कान पकड़ के, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे ऐसा कर लिया। मगर समस्या इससे समाप्त हुई क्या? दंगे की मानसिकता आज कम कर दी, इसलिए कि आज संख्या उनकी कम है। अधिक संख्या होती तो वो कुछ और कर लेते, ज़्यादा संख्या होती तो वो आक्रमण करते, कुचल देते, मार देते, कुछ भी कर सकते थे। समस्या का समाधान ये था कि ये लोग इस मानसिकता से छुड़ाए जाएं। ये फसाद फल अर्ज की मानसिकता निहायत बेवकूफ़ी की है। आप कल्पना करें इसकी बुद्धिहीनता की, इसके बाद पागलपन की। मानसिकता ये है, इस ब्रह्मांड में आज जो मनुष्य के पास जानकारी है,
हबल टेलीस्कोप और इन सब के कारण से, कि 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज ट्रेस की जा चुकी हैं। इसके आगे नहीं पता है। 300 से 400 मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सी में 200 से 400 ट्रिलियन तारे हैं। इतने बड़े बड़े तारे हैं कि लाख लाख सूरज को निकल जाएं, वो सारी खगेड़, सारी उपद्रव अल्लाह मियां ने इसलिए कराए कि इसमें एक टुइयां सी बिल्कुल छोटी सी धरती बनेगी और उस पर मोहम्मद को पैदा करना है, कुरान उसकी किताब होगी, और ये सारा का सारा जलवा काटना है। इतनी बुद्धिहीनता की विचारधारा है, मगर इस विचारधारा का वर्चस्व है और इसको चुनौती देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। काश डॉक्टर जी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस समय के भक्ति मार्ग वाले, उस समय के आचार्य इस घर वापसी में लगे होते, शुद्धियों में लगे होते, तो आज जो स्थिति है नागपुर की वो नहीं होती। क्योंकि ये समस्या कौन खड़ी करते हैं? मुसलमान। तो इनकी घर वापसी करो, इनको वापस धरती में, अपनी धरती से जोड़ो, अपनी मट्टी से जोड़ो। ये लोग अपने ही तो हैं, जिन्हें इस्लाम ने धर्म भ्रष्ट कर दिया है, हमसे अलग कर दिया है, मट्टी से काट दिया है, उनकी मानसिकता बदल दी है। तो इनको दोबारा ठीक करने का काम किसका है? हम ही लोगों को करना था, मगर ये नहीं किया गया। अब इसमें तो कुछ तैयारी हो रही है। तो ध्यान रखिए, इस्लाम का सबसे पहला शिकार मुसलमान होता है। अनवर शेख साहब जो पाकिस्तान के थे, और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि 1947 में उन्होंने कई हिंदुओं की, सिखों की हत्याएं की। बाद में उनको बुद्धि आई और उन्होंने ये सारी बवाल से जान छुड़ाई, इंग्लैंड चले गए थे और उसके बाद वो हिंदू हो गए थे। उन्होंने लिखा है कि किसी मुसलमान को इस्लाम से छुड़ाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? वो तो एक आतंकी विचारधारा है जो वैश्विक स्तर पर माफिया फैला हुआ है, चाहता है कि सब लोग उसके अंडर आ जाएं, सारा रेवेन्यू उसके पास आ जाए। तो इससे लोगों को छुड़ाना तो पड़ेगा। नागपुर का दंगा या ऐसे और हजारों दंगे सैकड़ों जगह राजनीतिक अभी भी ये हो रहा है। जैसे नेज़े का मेला होता है सालार मसूद का, ये सालार मसूद गजनी का भांजा था और उसका दामाद भी था। 17 साल की उम्र में कसाला नदी के तट पर 18 राजाओं ने मिलकर इसका और इसके सैन्य का संहार किया, इसका वध कर दिया। इसकी याद में मेला होता है। बड़े पैमाने पर हिंदू ही जाते हैं, मगर अब हिंदुओं को अकल आने लगी, उन्होंने आना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। प्रशासन ने, चूंकि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने कहा कि नेज़े के मेले की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, ये एक आक्रमणकारी का मेला है, इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। इस दृढ़ता से बात करनी, मगर इन लोगों की घर वापसी करनी पड़ेगी, अन्यथा जिस हिसाब से संख्या बढ़ा रहे हैं वो 2030, 35 तक, 40 तक इस देश में वर्चस्वी स्थिति में आ जाएंगे। कल्पना करें, देश में 40% वोटर मुसलमान हैं, सारी पार्टियां आज, जबकि 20% भी नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, लालू यादव, ममता, कम्युनिस्ट, जितने का नाम लिए सब इनके तलवे चाटते हैं। और ये 40% हो जाएंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से वर्चस्व की स्थिति आ जाएगी। इन सब का क्या रोना, भाजपा के लोग भी तलवे चाटते हैं, वो कौन से सुधरे हैं? मानसिकता देखिए। वक्फ बोर्ड के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देने आ गए, और जो हमारे लोग वहां धरने पर जा रहे थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, उसके विरोध में उन लोगों को रोक लिया गया। ये जो जंतर मंतर का धरना है, आखिर क्या कारण है कि भारत की जो प्रमुख मस्जिदें हैं उसके इमाम हमेशा विदेशी मूल के हैं? इमाम बुखारी क्यों दिल्ली की मस्जिद का इमाम होगा? भारतीय पसमानदा, भारतीय मूल का मुसलमान क्यों नहीं आता? सारा का सारा इस्लामी नेतृत्व तो इन्हीं लोगों के हाथ में है जो विदेशी मूल के हैं। इस मानसिकता से मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को छुड़ाने की आवश्यकता है, मगर वो होगा तभी जब आप वर्चस्वी भाव से, तेजस्वी भाव से इस्लाम की मानसिकता को दबोचने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड बचे खुचे भारत को इस्लामी बनाने की योजना का अंग है, ग़ज़वा हिंद का हिस्सा है। इसको पूरी दृढ़ता के साथ रोकना ही पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए संख्या कम करना अनिवार्य कार्य है। प्रत्येक हिंदू को लक्ष्य लेना चाहिए कि 2 लोगों की घर वापसी करूंगा,
मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा पौरुष, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता, सारी योजनाबद्धता इस काम में आएगी कि मैं 2 लोगों की घर वापसी करूंगा। भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, केवल 10% यानी 20 करोड़ आंखें सपना देखने लगे कि हम 2 लोगों की घर वापसी करेंगे। ये समस्या कितने दिन की है? मगर अगर हम ये नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि राज्य करेगा, तो राज्य ये काम नहीं करने वाला है। ये काम हम ही को करना है। नागपुर का दंगा या ऐसे और सारे दंगे इस बात के द्योतक हैं कि आग धधक रही है, धुआं ऐसे ही नहीं निकलता, तो इस आग को बुझाना पड़ेगा। जय हिंदू राष्ट्र।